नमस्कार छात्रों, मैं सरिता तिवारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। तो आइए आज हम दसम वर्ग के एकादशा पाठ दसम वर्ग के एकादशा पाठ यानी 11 पाठ एकादशा पाठ दिया है वृद्ध व्याघ्र। इसमें दिया है व्याघ्र पथिक कथा। इसमें दिया है व्याघ्र पथिका कथा, जिसमें व्याघ्र और पथिक की कहानी दिया है। व्याघ्र और पथिक की कहानी, पथिक उसको कहते हैं जो पथ पे चलने वाला हो, उसको पथिक कहते हैं। तो ये जो कहानी हमारी जो है आप लोग सुनिएगा, ये लोभ से ग्रसित कहानी दिया हुआ है, जिसमें कवियों और नीतिकारों का कहना है कि मनुष्य को अति लोभी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को जो है अति लोभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लोभ ही सारे पापों का मूल जड़ होता है। लोभ ही सारे पापों का मूल जड़ होता है। अति लोभी के कारण ही व्यक्ति महान मानवता को त्याग कर अपनी पशुता का परिचय देता है। अति लोभी बनने से व्यक्ति अपनी मानवता को त्याग कर पशुता का संदेश देता है। लोभ मनुष्य को निकृष्ट बना देता है। लोभ मनुष्य को निकृष्ट यानी निर्लज्ज बना देता है, नीच बना देता है। इसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसी लोभ के कारण पथिक बाघ का ग्रास हो जाता है। ग्रास यानी भोजन, जो मांस से बनता है उसको वो मांस रूपी भक्षण करता है बाघ पथिक को, जो कि आप लोगों के पाठ से संकलित किया गया है। वो पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा और ये हितोपदेश से संकलित किया गया है। और इसके रचनाकार जो है दिए है नारायण पंडित द्वारा रचित ये एक कहानी है, जिसको हमने हितोपदेश ग्रंथ से लिया है और ये संकलित भी किया गया उसी ग्रंथ से। तो देखिए इसमें कुछ श्लोक हैं जिसको हम लोग को पढ़ लेना बहुत जरूरी है और उसके बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें का थोड़ा सा जो व्याख्या दिया है इसको आप लोग जान जाएंगे। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात् संकलित हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता पशु पक्षी कथानां मूल्य मानवानां सिद्धार्थं प्रवृत्ता भवति इति एतादृशी कथा विज्ञायते। देखिए अभी हमने बोला ना कि ये जो कहानी है ये हितोपदेश से लिया गया है, जिसके रचयिता है नारायण पंडित। उन्होंने इसमें इतना सुंदर श्लोक डाल करके हमको ये संदेश देना चाहा है कि हम मानव हैं, हमें ज़्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। इसमें पहला जो श्लोक दिया है उसमें दिया है अनिष्टादिष्टा लाभे अपि न गतिर्जायते शुभां यत्रास्ते विषसंग अर्धसुतम न यत्रास्ते विसंसर्गो अति तदपि मृत्यवे। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कह रहे हैं कि अमांगलिक आदेश के लाभ में शुभ गति नहीं होती। अमांगलिक जो होता है जिसको मंगल नहीं होता है वही अमांगलिक होता है, उसमें शुभ गति जो है नहीं होती। वहाँ विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। सही बात है कि ज़्यादा लोभ हम जब करेंगे तो हमारी जो मृत्यु है अगर वो अमृत मिलती है तो भी विष के समान हो जाती है, जिसके कारण हमें मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा श्लोक हमारा जो दिया है उसको भी हम जान लें। दूसरा श्लोक दिया है दरिद्राभ्य कौंतन्ये मां प्रेक्षेश्वरे धनम व्याधितस्योपथम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। कह रहे कि
देखिएगा यहाँ पे भगवान जो है कह रहे हैं, कुंती पुत्र जो है भगवान से कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करो, गरीब को धन दो, गरीब को धन दो, धनिक को धन मत दो, और रोगी को दवा देना चाहिए, निरोगी को दवा नहीं देना चाहिए। अगर निरोगी दवा खा ले तो रोगी से भी ज़्यादा संकट में पड़ सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को झूठा मत दिखाइए। कुछ भी हो, आप लोभी बनिएगा तो लोभ के कारण आपको बहुत सारे पाप करने पड़ेंगे, जिसका नतीजा भी बहुत खराब हो जाएगा और स्थिति इतना खराब हो जाएगी कि आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए अति लोभी वर्जते, अति लोभी वर्जित है। लोभ करना चाहिए लेकिन अति नहीं, ज़्यादा नहीं। तो देखिए इसमें जो कहानी दिया है, ये हमारा जो प्रस्तुत जो कहानी जो दिया है आप लोग के पास हम रखते हैं। देखेंगे हम थोड़ा सा इसमें तीसरा जो श्लोक दिया है उसको भी आप लोग सुनेंगे। दिया है दातव्यमिति यद् ज्ञानम दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विक बिंदु। देखिए कह रहा है कि दान देना चाहिए। दान जो है, ये तीसरा श्लोक का जो अर्थ है उसको भी आप लोग सुनेंगी। दान तो देना चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए? दान उसे देना चाहिए जो दान के बदले, देखिए दान उसे देना चाहिए, उस पर उपकार करके उसको दान नहीं देना चाहिए। दानी वही होता है जो दान देने योग्य होता है। और हम बिना किसी वजह के दान दे देते हैं। जिसे दान चाहिए उसे उपहार कराना नहीं हो, उसको अच्छी जगह और समय और योग्य व्यक्ति को ही दान देना सात्विक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति आता है आपसे कहता है कि हम बहुत गरीब हैं, तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि वो कह के गरीब नहीं होगा। अगर वो गरीब है तो हम उसको काम देंगे, बदले उसको एक दिन दान दिए तो उसका भरण पोषण नहीं होगा। उसके बदले में हम उसे कोई काम देंगे, किसी चीज़ में उसको इतना ध्यान लगा देंगे कि उसी के लिए वो दान से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को लोभ नहीं हो तब हम दान दे सकते हैं। अगर दान में उसको लोभी प्रकट करना है तो फिर वो दानी नहीं है, वो कोई ना कोई लोभ और पाप से ग्रस्त व्यक्ति है। तो आइए इसमें थोड़ी सी कहानी है, उसको हम लोग जान लें और जानने के बाद हम बताएंगे। देखिएगा इसमें जो दिया है, एक और श्लोक दिया है, 4 नंबर जो श्लोक दिया है उसको भी हम लोग देखेंगे। अवसेन्द्रिय चित्ता नाम हस्तिना स्नानमिवं क्रियां दुर्गाभरण प्रायो ज्ञानम भारम क्रियां विना। कह रहा है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया और मन बस में नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। आप लोग हाथी को स्नान करते हुए देखी होंगी। हाथी जब स्नान करता है और फिर धूल मिट्टी में आकर के अपना पूर्व जो स्थित होता है, स्थिति जो होता है उसी में वो फिर समाहित हो जाता है। वही चीज़ है मनुष्य में भी। अगर जिस मनुष्य का मन उसके बस में नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के समान है। देखिए वंध्या स्त्री का पालन पोषण करना, वंध्या यानी बांझपन जो स्त्री होती है उसका पालन पोषण करना भी व्यर्थ माना गया है। और क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। जब हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें क्या पता है कि काम कैसा हो रहा है, इस काम का बोध कैसा हो रहा है। इसलिए क्रिया के बिना ज्ञान भी बोझ के समान माना गया है। तो आइए अब हम अंगा जो होता है 5वां जो श्लोक है उसको भी देखते हैं। उसमें दिया है कंकड़स्य तु लोभेन मग्नम पक्के सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तम पथिका स मृतो यथा। यानी देखिए जिस प्रकार कंगन के लोभ से पथिक गहरे पंख में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया, ये हमारी जो है श्लोक में बता दिया गया है कि कभी भी देखिए अगर कोई बूढ़ा व्याघ्र हो या यंग हो, जवान हो,
तो उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विषधारी जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें मारने वाले जीव पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने शक्ति का प्रयोग हम पर जरूर करेगा। इसलिए हमें इस तरह के जीवों से संभल के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इसमें देखिए कह रहा है, ये जो प्रस्तुत हमारी जो पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ से संकलित किया गया है, जिसमें एक बूढ़े व्याघ्र और एक पथिक की कहानी बताई जा रही है। कोई बूढ़ा बाघ हाथ में पूंछ लेकर के नदी के बीचों बीच पके कीचड़ में, यानी बहुत सारे सड़े कीचड़ में हाथ में पूंछ लिए नदी के किसी सरोवर के किनारे चिल्ला रहा था, वो पथिक ओ पंथा, यानी ओ पथिक यह सोने का कंगन ले जाओ। अब यहाँ देखिए सोने का कंगन का लोभ दिखा रहा है। तब तक कोई पथिक लोभ से आकृष्ट होकर मन में विचार किया कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, जो कि ये बाघ के द्वारा पहुंच के पता चलता है। भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि बिना कमाए इतना बढ़िया सोने का कंगन मिल जाए, लेकिन उसमें जान की जोखिम का संदेश होने के कारण ऐसा करना उचित नहीं है। देखिए पथिक ये भी सोच रहा है कि अगर हम जाते हैं उस मग्न यानी पके मग्न के बीच में जाते हैं तो जान को जोखिम है, क्या करें क्या नहीं करें। और क्योंकि वहाँ अनिष्ट अर्थात अमंगल की स्थिति में शुभ भी अशुभ हो जाता है। जब हम किसी दलदल में फंसे होते हैं तो हमारी विचार जो होती है अनबन होती है, करो या ना करो, इस तरह की भावनाएं जागृत होती है मन में। और जब लोभ पैदा हो जाता है तो हमारे मन में हमेशा अशुभ ही बात समझ जाती है, शुभ बातों को भूल जाते हैं। तो देखिए जैसे विष के संपर्क में अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अतएव इसलिए हर समय अर्थालाभ की अपेक्षा करना खतरे से खाली नहीं होता। अतएव इस पर पहले विचार कर लेना चाहिए। पथिक पूछता है, कहाँ है तुम्हारा सोने का कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, तब पथिक कहता है, तुम हिंसक जानवर हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तो बाघ फिर देखिए बाघ कह रहा है, सुन रे पथिक, मैं जवानी में बहुत अत्याचार किया, अपने आसपास के जितने भी जंगल के रहने वाले पशु थे सबको हमने मार दिया, खा लिया, बहुत सारे पाप किए हैं, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि सोने का कंगन दान देकर अपनी जवानी के पापों से मुक्त हो जाऊं। ठीक है, मैं अति ही दुराचारी था, मैं अति ही पापी था, लोभी था, जिसके कारण मुझे ये सोने का कंगन दान में देना पड़ रहा है। अनेक गांवों और मनुष्यों को मारने के बाद मैंने ये विचार बनाया, मैं वंशहीन हूँ, किसी धार्मिक द्वारा मुझे उपदेश दिया। देखिए बाघ इतने अच्छे प्रलोभन दे रहा है कि पथिक को विश्वास हो गया कि भाई अगर इतना अच्छा बाघ जब प्रलोभन दे रहा है तो कहीं ना कहीं सत्य ही कह रहा है। लेकिन पथिक ये भूल जाता है कि वो क्या है, उसकी वो जो जीव है वो हिंसक है, वो हमें कभी भी आक्रमण करके हमें मार के खा सकता है। लेकिन लोभ के कारण पथिक भी इस बात पर विश्वास नहीं किया और बाघ के कहे अनुसार देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि उनके उपदेश से मैं इस समय स्नान करके नख दंतहीन विश्वास के योग्य कैसे नहीं हूँ। मैंने धर्म शास्त्र को पढ़ा है, वह सुनो। गीता में कहा गया कि दान वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो अति असहाय हो, साथ ही दान उसे देना चाहिए जिससे किसी प्रकार के लाभ की आशा न हो। इसलिए यह कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ। इसी लोभ से पथिक बेचारा कीचड़ में फंसकर बाघ के द्वारा मार दिया गया। जैसे ही पथिक बाघ के इस उपदेश को सुनता है, उसे अपनी लोभ की चिंता, लोभ जो है बढ़ जाती है और अपने जीवन की चिंता नहीं होती है। तो देखिए कहा जाता है कि जब हम लोभ करेंगे तो हमें पाप की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए जितना संपत्ति है, इच्छा को मत बढ़ाइए। इच्छा को बढ़ाने का तात्पर्य हमारी ये हितोपदेश से रचित जो कहानी है बहुत बड़ी शिक्षा दे के गई है। हमें शिक्षा यही मिलता है कि देखिए अगर हम इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है
कि अगर हम अपनी इच्छा को बढ़ाएंगे या किसी पर भी विश्वास कर लेंगे तो हमारे जीवन में अमंगल ही कार्य करेगा। इसलिए कभी भी विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ज़्यादा विश्वासी है उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब विश्वासी पे तो विश्वास करना ही नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा विश्वासी हो उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अति लोभी के कारण ये पथिक भी बाघ के द्वारा मारा गया। और फिर ये पाठ जो है हमारा बहुत कुछ हमको सिखा गया कि हमें अति लोभी नहीं बनना चाहिए। लोभी बनना चाहिए लेकिन अति नहीं। पढ़ने में बनना चाहिए, कुछ करने में बनना चाहिए, इस तरह का लोभ बढ़े तो अच्छा है। लेकिन अगर धन की लोभ हो तो बहुत दिक्कत है। धनवान बनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस धन को संचय करके रखेंगे तो हम हो सकता है आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए दूसरे का धन देके कभी जलो नहीं, आगे बढ़ो, समक्ष उसके साथ साथ चलो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि कहीं हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।